Hi, 6th class students. Good morning, everyone. I hope all of you are doing awesome and all of you are waiting for my class. Today's session is very interesting because today I am discuss about deficiency diseases and their symptoms and how can you prevent yourself why these kinds of deficiency diseases. So further, let's start. Lesson 2, components of food. In the previous session we have studied about balanced diet, components of food, test for starch, about carbohydrate, test for protein, test for fats, why do various nutrients do for our body, dietary fibers, all these are complete, and deficiency diseases. Today I am talking about some diseases, disorder caused by deficiency of vitamins and minerals. You know, this is a very interesting topic. Now let's move on. Deficiency diseases. Deficiency diseases. What is deficiency diseases? When the nutrient is deficient or absent in your body or it is present in a less amount, so that is called deficiency. Or when you get a deficient diseases, that means deficiency diseases are those जो किसी विटामिन के या मिनरल्स के एब्सेंस में जो हो, तो वो डिजीज़ क्या कहलाती हैं? डेफिशिएंसी डिजीज़ेस. अब ये तो क्या है? विटामिन्स हैं और नीचे आपको मिनरल्स दिए हैं, तो इन्हीं की कमी से जो डिजीज़ होगी वो क्या कहलाएगी? डेफिशिएंसी डिजीज़ेस. विटामिन्स और मिनरल्स, दिस वन मिनरल्स एंड विटामिन्स. In your NCERT book here describe about what kind of vitamins and what kind of minerals and causes why deficiency diseases and what kind of symptoms. बट मुझे यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग लग रही है कि इन्हें ये भी तो बताना चाहिए ना कि हमें वो कौन सा फूड है जो हम ईट करेंगे जिससे हम ये जो डेफिशिएंसी डिजीज़ हो रही है इससे बच सकते हैं. तो मैंने इसके लिए खुद से आपके लिए एक अच्छा सा ड्रॉ किया है. देखिए, डेफिशिएंसी डिजीज़ेस के ऊपर चार्ट, जिससे आपको इजीली समझ में आएगा. ठीक है, अब हम स्टार्ट करें. वैसे तो आपके बुक में जो है विटामिन ए है, विटामिन B1 है, विटामिन सी और विटामिन डी, लेकिन मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ओनली 2 विटामिन इंक्लूड की हैं, विटामिन B2 एंड विटामिन B12, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ऐसे ही आपके में विटामिन सी और डी है. इसके बाद है विटामिन के. मैंने यहाँ स्टार इसलिए बनाया है क्योंकि आपकी चॉइस है. अगर आप इसको लिखना चाहें तो कॉपी में लिख सकते हैं या लर्न करना चाहें तो कर सकते हैं, बट आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए. सेम ऐसे ही यहाँ पर मिनरल्स के बारे में बताया है, तो मैंने 2 यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा बताए हैं, एक फॉस्फोरस और कॉपर. आपकी नॉलेज के लिए मैं डिफाइन कर रही हूँ, फर्दर आपको किसी एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप बता सकें. Vitamin A. Vitamin A is known as retinol. All these things will give you vitamin A, like spinach, carrot, butter, mangoes. So don't miss out vitamin A. अगर you want absolutely good vision, don't miss out vitamin A. Otherwise you have diseases, night blindness, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए. इसमें क्या होता है? पार्शियल या तो नाइट के टाइम दिखाई देने में किसी को दिक्कत होती है, और अगर ज़्यादा टाइम तक आप विटामिन ई के फूड सप्लीमेंट्स ईट नहीं करेंगे तो जो आपका पुअर विज़न है, लॉस ऑफ विज़न है, ये हो सकता है. आपको दिखाई देने में भी प्रॉब्लम हो सकती है. तो आपको विटामिन ए के फूड सप्लीमेंट ईट करने हैं. समझ आया आपको विटामिन ए? अब नेक्स्ट है विटामिन वी. विटामिन वी
इज अ नोन एज कॉम्प्लेक्स। दिखाई दे रहा है ना आपको, मैंने यहाँ 3 डिफाइन किए हैं। वैसे विटामिन जो बी होती हैं बेटा, बी के अंदर भी इसके काफ़ी सारे बी होते हैं, लाइक B1, B2, B5, B6, B12, ऑल दीज. So I am not written all of them here. I am define only 3: V1, V2 and V12. First one is vitamin V1. Vitamin V1 is also known as thiamine. विटामिन B1 इज नोन एज थायामीन. विटामिन B1 के एब्सेंस से क्या होगा, एक्सट्रीमली वीकनेस आ जाएगी आपकी बॉडी में, ठीक है. तो वो जो प्रॉब्लम होगी उसकी वजह से जो डिजीज़ कॉज होगी वो होगी वेरी वेरी. तो वेरी वेरी क्या होती है बेटा डिजीज़, वेरी वेरी इज़ अ डेफिशिएंसी डिजीजेस. ये क्या है, एक डेफिशिएंसी डिजीजेस है कॉज्ड बाय विटामिन B1, कॉज्ड बाय विटामिन B1. अब विटामिन B1 कहाँ से आता है, विटामिन B1 आता है बेटा एग्स, मीट, यीस्ट, जो भी फर्मेंटेड फूड होते हैं लाइक इडली, केक. तो अगर आप उनको ईट करेंगे तो आपको ये वेरी वेरी जो डिजीजेज है ये कॉज नहीं होगी, आपकी मसल्स वीक नहीं होंगी, आपके अंदर लिटिल एनर्जी नहीं होगी. समझ में आया आप सभी को. Next we talking about vitamin V2. Vitamin V2 is known as riboflavin. Vitamin V2 is known as riboflavin. इसको इस नाम से भी जानते हैं. राइबोफ्लेविन के एब्सेंस से क्या हो सकता है बताओ. रिटार्डेड ग्रोथ एंड अ बैड स्किन. स्किन जो आपकी है ना, स्किन बहुत रफ हो जाएगी, इट विल नॉट बी स्मूथ. सो वॉट गिव्स यू विटामिन V2. अब क्या है जो फूड जो विटामिन V2 जिनको आप खाओगे तो आपको विटामिन B2 मिल जाएगी. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीन्स, पीज एंड मिल्क्स. समझ में आया. मम्मा बोलती है ना बेबी दूध पी लो. अब आपको समझ आ रहा है ना मिल्क क्यों है इतना इम्पोर्टेंट. मिल्क इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर योर बॉडी. अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन जो हो कैसी हो, ग्लोइंग हो, ग्लो करे, और जो आपकी ग्रोथ हो, यहाँ रिटार्डेड ग्रोथ हो रही है ना, तो जो आपकी ग्रोथ हो वो स्टॉप ना हो कहीं पर. ग्रोथ यू नो इज़ अ ग्रोइंग एंड एब्सोल्युटली डू नॉट स्टॉप एट अ वन पॉइंट. किसी एक जगह पर आपकी जो हाइट जो जा रही है, ग्रोथ हो रही है, वो रुके नहीं. देन यू शुड हैव मिल्क. तो आपको क्या पीना है, मिल्क. Then you should have milk and eat leafy vegetables, beans and peas also. समझ में आया आपको विटामिन B2 क्या होता है. अब हम नेक्स्ट चलते हैं विटामिन B12. विटामिन B12 क्या होता है, विटामिन B12 इज अ नोन एज साइनोकोबालामीन. इसका दूसरा नेम क्या है बेटा, साइनोकोबालामीन. अब इसके एब्सेंस से क्या हो जाता है, इसके एब्सेंस से एनीमिया हो सकता है. अब एनीमिया का क्या रिजल्ट रहेगा, एनीमिया रिजल्ट फ्रॉम अ लैक ऑफ RBCs. जब आपका ब्लड टेस्ट कराएंगे तो आपके ब्लड में जो RBC काउंट की जाएंगी तो वो कम होंगी, तो पता चल जाएगा कि आप एनीमिक पेशेंट हैं. तो हमें क्या फूड ईट करना चाहिए. तो जो नॉन वेजिटेरियन फूड लाइक अ मीट और फिश, ये सारे हमें ईट करने चाहिए. और जो वेज पीपल हैं वो क्या ईट करेंगे, चना, गुड़, आंवला, ये सब ईट कर सकते हैं, अनार भी खा सकते हैं. तो ये सब क्या है, आपको एनीमिया नहीं होगा अगर आप ये सारे फूड ईट करेंगे. समझ में आया. जो एनीमिया होती है इसमें क्या होता है, क्या बताया था मैंने, लैक ऑफ RBCs हो जाती हैं. और अगर आप प्रॉपरली फूड ईट नहीं करेंगे तो क्या होगा, यू लुक ऑल अ पेल, यू विल बी अ वेरी वीक. आप कैसे नज़र आएंगे, वीक नज़र आएंगे. समझ में आया आपको. तो आपको ये सारे फूड आइटम ईट करने हैं जो मैंने आपको बताए थे, विटामिन E के, V1 के, V2 के, V12 के. अब नेक्स्ट है आपका विटामिन C. देखो मैं अलग कलरफुल पेन से यूज़ करके लिख रही हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए कि A वाला एक अलग है, V वाले में ये सारे हैं और C वाले में ये है. थोड़ा अट्रैक्टिव भी लग रहा है ना, आपको भी इंटरेस्ट आ रहा है ना, मैम इतनी मेहनत कर रही हैं आपके लिए.
विटामिन सी इज नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। अच्छा, एस्कॉर्बिक एसिड के एब्सेंस से क्या होगा? एस्कॉर्बिक एसिड के एब्सेंस से स्कर्वी हो सकता है। आपके जो गम्स है ना वो स्वेलन हो सकती है आपके गम्स में। फिर जब उनमें स्वेलन हो जाएगी, ब्लीडिंग गम्स भी हो सकती है, उनमें से खून भी आने लग जाता है ना गम्स में से। और आपके जो टीथ होते हैं वो लूज भी हो सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हो कि आपके जो दांत हैं अभी से गिरना शुरू हो, तो आप क्या करोगे बेटा? अगर आपके टीथ गिर जाएंगे, आपके फॉल डाउन हो जाएंगे, तो क्या होगा? एंड यू लुक लाइक अ वेरी ओल्ड वुमेन और अ मैन, देन व्हाट यू शुड बी डूइंग? You should definitely have vitamin C. I understand oranges and lemons are खट्टा, टेस्ट में थोड़े खट्टे लगते हैं, and you don't like it, what do have it? Alright, आपको ये खाना पड़ेगा, चाहे टेस्ट में आपको खट्टे लग रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी ब्लीडिंग ना हो, आपके गम्स में से आपके टीथ लूज ना हो, आपको स्कर्वी डिजीज़ ना हो, तो आपको विटामिन सी के फूड जो भी हैं ये सारे ईट करने पड़ेंगे, जो भी सिट्रस फ्रूट हैं, आंवला वगैरह भी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं विटामिन डी। विटामिन डी इज़ अ नोन एज कैल्सीफेरॉल, CALCIFEROL, कैल्सीफेरॉल। अब क्या होगा? इसके लिए आपको क्या करना है बेटा? विटामिन डी के बारे में बात कर रही हूँ मैं। आपको सिर्फ घर में बैठ के सिर्फ वीडियो गेम तो खेलना नहीं है। अब आपको क्या करना है? यू हैव टू गो आउट, स्टैंड इन द प्लेग्राउंड और प्ले समथिंग इन द प्लेग्राउंड। आपको जाना है प्लेग्राउंड में, कुछ गेम खेलें, लाइक प्ले सम क्रिकेट, प्ले सम बास्केटबॉल, प्ले सम बैडमिंटन, वॉलीबॉल, और जो भी आप चाहते हो, एनीथिंग दैट यू वांट, आपको वो सारे गेम खेलने हैं। और कुछ टाइम के लिए आपको क्या करना है बेटा? स्टैंड इन अ सन फॉर अ सम टाइम। आपको सूर्य की किरणें आप पर पड़ें तो आपको सनलाइट में कुछ टाइम तक खड़े भी होना है। अगर आप नहीं करेंगे ऐसा तो आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी से आपको रिकेट्स नाम की डिजीज़ हो जाएगी, रिकेट्स विल बी अकर। तो आप चाहते हैं आपको ये जो डिजीज़ है ये कॉज करे? बताओ, नहीं चाहते ना। रिकेट्स के अब सिम्टम्स क्या होते हैं मैं आपको ये बताती हूँ। रिकेट्स के सिम्टम्स यही हैं कि बोन्स जो होती हैं बिकम अ सॉफ्ट एंड बेंट ईजीली। जो आपकी जो बोन्स होती हैं वो ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाती हैं और ईजीली बेंट हो जाती हैं। तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है ना कि आपकी जो बोन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हों। तो आपको इसके लिए क्या फूड ईट करना चाहिए? आपको इसके लिए मिल्क, फिश, लिवर ऑयल एंड स्टैंड करना चाहिए। आपको स्टैंड इन अ सन फॉर सम टाइम। आपको सन की सनलाइट आपके ऊपर पड़े, आपको वहाँ पर स्टैंड करना चाहिए थोड़े टाइम तक, जिससे आपको विटामिन डी प्रॉपर मिल सके। करते हैं आप लोग? सो डोंट फॉरगेट दैट। ठीक है बेटा। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट, अब हम किसके बारे में बात करेंगे? विटामिन के। विटामिन के इज अ नोन एज फाइलोक्विनोन। विटामिन के इज अ नोन एज फाइलोक्विनोन। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? तो इसके सिम्टम्स क्या हैं? एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यू टू अ इंजरी। जब आपके कभी चोट लग जाती है तो बहुत सारा ब्लड निकलता है ना आपकी बॉडी से। जब आपके कभी बचपन में लग गई होगी, आपने देखा था कितना सारा ब्लड निकल रहा था। वॉट हैपन विद विटामिन के? सपोज, अब इसको थोड़ा एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। विटामिन के आर द इंस्पेक्टर्स, ओके। दे गो कीप सराउंडिंग इन योर बॉडी, ठीक है। उन्हें दिखता है जहाँ से खून बह रहा है, जहाँ से ब्लड निकल रहा है। What they do it? They go and stop that part. अगर विटामिन के की कमी हो गई है, अगर आपकी बॉडी में विटामिन के की कमी हो गई है तो ये तो आएंगे ही नहीं इंस्पेक्शन के लिए, और खून तो आपका फिर बॉडी से बहता ही रहेगा, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। सो दैट इज़ वाई यू शुड आल्सो हैव विटामिन के, and you get vitamin K from
ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो भी एक्सेसिव ब्लड है वो इंजरी के टाइम में फ्लो ना हो, तो आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ईट करनी है। आपको समझ में आया? मैंने आपको अभी विटामिन के बारे में बताया, विटामिन ए, बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनरल्स। ओके, तो आपके में जो ये मैंने स्टार बनाए हैं, ये 2 मैंने एक्स्ट्रा किए हैं जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, मैंने नॉलेज के लिए आपको बताए हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं कॉपी में, अदरवाइज नहीं। फर्स्ट वन इज कैल्शियम। कैल्शियम मेक श्योर दैट यू बोन्स आर फाइन। अगर आप अपने फूड मटेरियल में कैल्शियम का यूज़ करेंगे, लाइक आप मिल्क बहुत पियेंगे, आप पीते हो मिल्क, नहीं पीते हो? बताओ मुझे पहले, पीते हो ना आप डेली मिल्क? तो मिल्क आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया है, स्टार्टिंग से देखो, यहाँ पर भी मिल्क 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 मिल्क। समझ में आया कि मम्मी क्यों आपके पीछे पड़ी रहती है, बेटा दूध पियो दूध पियो। मिल्क इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट। मिल्क बहुत ज़रूरी है आपको पीना, क्योंकि अगर आप मिल्क नहीं पियेंगे तो क्या होगा बताओ मुझे? आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगी। दैट्स वाई पीपल से मिल्क इज़ अ काइंड ऑफ कंप्लीट फूड। ऑल राइट, तो मिल्क तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ कैल्शियम मिनरल्स की। अगर आप ये प्रॉपरली आपकी डाइट में आप इसको इंक्लूड नहीं करेंगे तो आपकी बोन्स वीक हो जाएंगे, टूथ डिके हो जाएंगे, बैड मस्कुलर मूवमेंट होगा आपकी बॉडी में। तो ये आपको जो कैल्शियम है किन फूड आइटम से मिलता है? मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। अब आपका नेक्स्ट है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस विल आल्सो गिव यू अ बैड टीथ एंड बोन्स। समझ में आया आपको? तो फॉस्फोरस भी की जो सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे वो क्या होंगे? फॉस्फोरस की कमी से आपके बैड टीथ हो सकते हैं और बोन्स भी आपकी वीक हो सकती हैं। तो यू गेट फॉस्फोरस फ्रॉम, अब फॉस्फोरस कहाँ से लोगे बेटा? किस फूड मटेरियल से? पल्सेस, सीरियल्स, मिल्क ऑल्सो। तो ये सभी आपको फूड आइटम क्या देते हैं? फॉस्फोरस। अब नेक्स्ट चलते हैं हम आयरन। देन यू हैव आयरन। आयरन गिव्स यू आयरन। अगर आप आयरन जो मिनरल है, अगर आप इसके जो ये फूड सप्लीमेंट में प्रेजेंट होंगे तो वो आपको क्या देंगे? आपकी बॉडी को आयरन देंगे। इफ देयर इज अ नो आयरन देन इट विल बी गिव यू अ एनीमिया। अगर आपके फूड मटेरियल में आयरन प्रेजेंट नहीं होगा तब आपको क्या हो सकता है? एनीमिया हो सकता है। और एनीमिया की मैंने आपको स्टार्टिंग में कंडीशन बताई थी ना, यहाँ पर भी विटामिन B12 में भी तो एनीमिया हुआ था। तो एनीमिया में क्या होता है? लैक ऑफ रेड ब्लड सेल्स। जो आरबीसी जो काउंट होती हैं वो कम हो जाती हैं। समझ में आया आपको? काउंटिंग में उनका जो भी रहता है वो कम होता है काउंट करने पर, तो पता चल जाता है कि इनकी बॉडी में ना आरबीसीज की कमी हो गई है। तो हमें क्या फूड मटेरियल ईट करना चाहिए बेटा? बताओ। हाउ वी कैन प्रिवेंट आवर बॉडी बाय एनीमिया। कैसे बचाओगे आप अपनी बॉडी को कि आपको एनीमिया ना हो? तो यू शुड ईट ग्रीन वेजिटेबल्स। आपको सारी सब्जियां खानी है, जितनी भी हरी सब्जियां हैं सब खानी है। पल्सेस एंड मीट। जो नॉन वेजिटेरियन है वो मीट खा सकते हैं, जो वेजिटेरियन है वो सब तो ग्रीन वेजिटेबल्स और पल्सेस ईट करेंगे। समझ में आया आपको आयरन के बारे में? अगर आप आयरन अपने फूड में इंक्लूड नहीं करेंगे तो आपको एनीमिया होने के चांसेस हैं। अब नेक्स्ट है आपका आयोडीन। आयोडीन की कमी से आपको गॉइटर डिजीजेज होने के चांसेस रहते हैं। समझ में आया? इन गॉइटर डिजीजेज एनलार्ज द थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड होती हैं वो स्वेलन हो जाती है उनमें और एनलार्ज इन साइज हो जाती है। अब ये थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती हैं? आपका जो नेक होता है ना, नेक, यहाँ पर देखो हाथ लगाओगे तो आपको लगेगा दो इधर सब लेफ्ट एंड राइट आपको अपीयर हो जाएंगी। ग्लैंड इन द नेक अपीयर स्वेलन, तो वहाँ पर स्वेलन हो जाती है। तो वो जो आयोडीन की कमी से जो आपके में बॉडी में डिजीज़ होगी वो कौन सी होगी? गॉइटर डिजीज़ होगी। अब आपको ऐसा क्या फूड ईट करना है जिससे आपको ये डिजीज़ ना हो बेटा? आपको फिश भी ईट कर सकते हो, सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। आपको मेनली सॉल्ट ईट करना है, जो भी फूड मटेरियल है उसमें सॉल्ट इंक्लूड करना है। आता था ना टीवी में ब्रेक आता था, आयोडीन युक्त नमक,
ईट करना है तो आपकी बॉडी में आयोडीन अगर आप प्रॉपरली लेंगे तो आपको गॉइटर डिजीज़ नहीं होगी। और क्या हो सकता है, आयोडीन की कमी से बेटा मेंटल रिटार्डनेस भी हो सकता है नहीं हो सकता आयोडीन की कमी से। तो इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, वी शुड ईट आयोडीन एंड सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर एंड फिश ऑल्सो। आप फिश भी ईट कर सकते हैं और सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लास्ट, कॉपर। कॉपर विल गिव यू अ लो एपेटाइट एंड रिटार्डेड बॉडी। आपको लो एपेटाइट की शिकायत हो सकती है, रिटार्डेड ग्रोथ हो सकती है, आपकी स्टंट ग्रोथ रह सकती है, तो आपको भूख भी, ऐसा हो भी सकता है कि आपको भूख कम लगे। ग्रोथ भी आपकी एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में जाके स्टॉप हो रही है, अब उससे पहले हो रही है अगर आप ये सारे फूड मटेरियल ईट नहीं कर रहे। कौन से, लाइक पल्सेस एंड लीफी वेजिटेबल्स। अब आपको समझ में आया मैंने आपको क्या बताया? मैंने आज आपको डेफिशिएंसी डिजीजेस समझाई, जिसमें मैंने आपको विटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेज एंड अवेलेबल फ्रॉम, ये किस फूड से मिलेगा आपको, तो आप जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब नेक्स्ट मैं नीचे की तरफ आती हूँ, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे आपको फर्दर जब आप पढ़ेंगे ना आपको इजीली समझ में आएगा, क्योंकि मैंने ये सारे अलग अलग तरीके से आपको बताएं, विटामिन के ऊपर हैं वो भी मैंने अलग अलग, हर किसी के लिए अलग अलग पेन का यूज़ करके अलग से आपको नज़र आ रहे हैं कि ये मैडम ने विटामिन ए बताया, बी है, ये सी है, ये डी है, के है। इसी तरीके से हमने मिनरल्स के बारे में भी मैंने आपको डिफ़ाइन किया। मैं समझती हूँ आपको ये यहीं की यहीं अभी के अभी लर्न हो गए होंगे। तो देखो बेटा एक बार रिवाइज करते हैं हम रिवीजन के तौर पे। विटामिन ए की कमी से कौन सी डिजीज़ हो सकती है? नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन वी की कमी से वेरी विटामिन, नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाएगी तब कौन सी होगी? स्कर्वी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सी होगी? रिकेट्स। एंड आयोडीन की कमी से कौन सी डिजीज़ हो सकती है? गॉइटर। और आपको कौन से फूड मटेरियल ईट करने हैं? देखो मोस्टली सभी में ग्रीन वेजिटेबल्स और सीरियल्स, पल्सेस एंड मिल्क ऑल्सो। मिल्क इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आपको दूध तो डेली पीना है बेटा। सो विद दिस आई गेस वी आर almost do complete this chapter. I hope you will understand about some diseases caused by deficiency of vitamins and minerals. In this chapter we have studied about introduction, basic components of food, test for starch, test for protein, test for fat, बैलेंस डाइट, डेफिशिएंसी डिजीजेस। और आज मैंने आपको ये वाला टॉपिक समझाया है, सम डिजीजेस डिसऑर्डर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो आपका ये जो चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ फूड ये कंप्लीट हो गया है। ये इसका ओवरव्यू था। मैंने इसमें ये वाला जो लास्ट टॉपिक था ये मैंने आज आपको कंप्लीट करवाया है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ये भी आपको बताया था ना, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, व्हाट इज़ फूड मेड अप ऑफ, न्यूट्रिएंट्स, ये जो न्यूट्रिएंट्स है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स। तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसलिए मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ बेटा। आई होप, मैं समझती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है और मैंने इसके सारे जितने भी सारे पॉइंट्स थे मैंने सारे कवर किए हैं। और ये अब मैं कल आपको नेक्स्ट इस चैप्टर की जो भी बुक एक्सरसाइज है वो सब मैं आपको कराऊंगी। मैं आपको बुक एक्सरसाइज भी कराऊंगी, ठीक है, इसके कीवर्ड्स भी कराऊंगी। तो आप मेरी कल की वीडियो का ज़रूर वेट करें, मैं आपको ज़रूर कल की वीडियो में कुछ और अच्छा दूंगी। थैंक यू बेटा। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, फर्दर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। ओके, थैंक यू बेटा।